नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के सो कॉल्ड जो महाराणा प्रताप और शिवाजी है ना, ये अपने आप को समझते हैं। एक्चुअली ये अपने आप को महाराणा प्रताप और शिवाजी समझते हैं। और आज ऐसी टिप्पणी कर दी इन सो कॉल्ड अपने आप को बहादुर समझने वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने, कि भारत की वो विधवाएं, पहलगाम में हुई विधवाएं, अगर उनके अंदर झांसी की रानी होती या अहिल्याबाई होलकर होती तो इतनी मौतें ना होती। ये उनके अंदर वीरांगनाएं ढूंढ रहे थे। माथे पे स्टेन गन लगी हो ना रामचंद्र जी, तो पैंट भी गीली हो जाती है और पजामा भी गीला हो जाता है। अपनी बहादुरी यहां बैठ के दिखा रहे हो ना। दरअसल सारी बीजेपी बुजदिलों की पार्टी बन चुकी है, एक नीच पार्टी बन चुकी है। एक के बाद एक शहीदों का, सैन्य दल बलों का ये अपमान कर रहे हैं। और मोदी देखते हैं और अमित शाह भी देखते हैं। ऐसा लगता है कि एक जैसे पूरा एक प्लान्ड सिस्टम है जिसमें सेना को बदनाम करना है, अपमान करना है। पहले विजय शाह, उनको कर्नल सोफिया कुरैशी के अंदर आतंकवादियों की बहन नजर आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता एक एसआईटी बिठाने के अलावा, और आखिर में छूट के चले जाएंगे। और वो मंत्री से भी इस्तीफा नहीं देते। मोहन यादव मुख्यमंत्री कहते हैं, कोर्ट ने थोड़ी कहा कि उसको इस्तीफा देना चाहिए, मैं क्यों मांगूंगा इस्तीफा। बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते। आप देश का अपमान कर सकते हो, देश की वीरांगनाओं का अपमान कर सकते हो, देश की विधवाओं का अपमान कर सकते हो, देश के सैनिकों का अपमान कर सकते हो, देश की सेना का अपमान कर सकते हो, लेकिन आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि मोदी जी लव्स यू। मोदी जी लव्स विजय शाह, तो मंत्री तो बने रहेंगे। उनकी कसर बाकी थी, जगदीश देवड़ा आ गए, जो डेप्यूटी सीएम है मध्य प्रदेश के। बोलते हैं हमारी सेना तो मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मोदी जी खुद तो रण छोड़ के भाग गए 3.5 के बाद, 3.5 दिन में दबाव के अंदर आके दूसरों को बताते हैं अपने आप को। और अब बची खुची कसर रामचंद्र जांगड़ा ने निकाल दी, हरियाणा से बीजेपी के सांसद। बोलते हैं अगर महिलाओं के अंदर झांसी की रानी और साथ में अहिल्याबाई होलकर होती तो पहलगाम में इतने लोग ना मरते। ये अपने आप को शिवाजी और महाराणा प्रताप समझते होंगे, मुझे लगता है। भारतीय जनता पार्टी इस टाइम एक बुजदिली, कायरता और नीचता की नई पराकाष्ठा पार कर चुकी है। बुजदिली, कायरता और नीचता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। लेकिन इन जैसे ट्रोलर्स जो विधवाओं का अपमान करते हैं, उसके बाद भी ये शान से चलते हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। मैं आपको बताऊं, वो मोदी जी जिनकी रगों में आजकल खून नहीं बहता, सिंदूर बहता है, उन्हें पहलगाम की विधवाओं का सिंदूर उजड़ने पर ये जो लोग टॉन्ट कर रहे हैं, रामचंद्र जांगड़ा जैसे, कि वो झांसी की रानी नहीं मिली उनको वहां पर, मोदी जी इनको कुछ नहीं कहेंगे। यहां पर इनका सिंदूर नहीं उबलता इनकी रगों के अंदर, यहां पर इनका खून नहीं खौलता। कैमरे के सामने खोलता है जब भाषण देना होता है वोट देने के लिए। काश मोदी को सिंदूर की समझ होती, उसकी कीमत की समझ होती। काश मोदी को इस देश की समझ होती। काश मोदी को उन विधवाओं के दर्द की समझ होती। काश मोदी को उन लोगों की मौत की समझ होती जिन्होंने अपनी जान गंवा दी वहां पर। अगर समझ होती तो विजय शाह को बर्दाश्त नहीं करते। समझ होती तो फिर जगदीश देवड़ा जो डेप्यूटी सीएम उसको बर्दाश्त ना करते। और समझ होती तो रामचंद्र जांगड़ा को बर्दाश्त ना करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी एक कायरों की पार्टी बन चुकी है, बुजदिलों की पार्टी है। ये देश का अपमान करेगी, देश के सैनिकों का अपमान करेगी, देश की सेना का अपमान करेगी, लेकिन इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मोदी जी की नसों में अब खून नहीं, सिंदूर बहता है। किसका सिंदूर बहता है पता नहीं। पता नहीं, एक सिंदूर और भी था जो अहमदाबाद में था किसी का, जिसको ये छोड़कर चले आए थे। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।